Hello everyone, welcome to the channel. So students, in this video we are going to discuss about how to frame interview questions. ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंग्लिश के पेपर में राइटिंग स्किल्स में इंटरव्यू क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टोटल 4 मार्क्स का ये इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड के पेपर में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हमें इसको कैसे फ्रेम करना है, उसके गाइडलाइंस क्या होते हैं, और वी विल ऑल्सो सी सम सैम्पल क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। फ्रेमिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, इंटरव्यू लेने का सिंपल मीनिंग वही होता है जैसे कि अगर आप लोग नॉर्मली भी देखोगे, जैसे रिज़ल्ट्स वगैरह आते हैं तो उसमें अगर कोई टॉपर है तो हम उसका इंटरव्यू लेते हैं, कभी कभी हम पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद हम सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लेते हैं। तो वही इंटरव्यू का जो प्रोसेस है ना, उसको इंटरव्यू बोला जाता है। तो हमें सिंपली यहाँ पे वही करना है, आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा और उस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको कुछ कोई इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि स्कीमिंग ऑफ द मार्क्स कैसे होता है, मतलब मार्क्स कैसे उसमें स्कीम किया जाता है। ठीक है, मार्क्स कैसे डिवाइडेड है अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस। सबसे पहला जो 2 मार्क्स होता है ना, वो होता है अप्रोप्रिएट फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चंस पे। हमें जो भी क्वेश्चन हम फ्रेम करें वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, उस टॉपिक पे रिलेटेड। जैसे कि अगर आपको पूछा गया है किसी स्टूडेंट टॉपर का इंटरव्यू और आपने पॉलिटिशियन का क्वेश्चन डाला तो आपके मार्क्स जा सकते हैं। फिर उसके बाद लैंग्वेज एंड स्टाइल, जो भी आप लैंग्वेज में बात कर रहे हो, लैंग्वेज शुड बी पोलाइट। ठीक है, कोई भी हार्श वर्ड यूज़ नहीं होने चाहिए। 1 मार्क रहता है उसके लिए, और प्रॉपर फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन के लिए होता है 1 मार्क। ठीक है, क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया जाता है, जैसे व्हाट की जगह व्हाट ही लगाना है, हु की जगह हु ही लगाना है, तो इसको हम देते हैं 4 मार्क्स। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों का फ्रेमिंग ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस में ऐसे मार्क्स दिए जाते हैं, आपको डिवाइडेड होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस, गाइडलाइंस फॉर फ्रेमिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है, मतलब कैसे आप लोगों को जब भी आप लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस फ्रेम करोगे तो आप लोगों को कैसे कौन सी बातें ध्यान में रख के इंटरव्यू क्वेश्चंस को फ्रेम करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो गाइडलाइन है दैट इज़ यूज़ सिंपल एंड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज वाइल फ्रेमिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। इसका ये मतलब है कि जब भी आप क्वेश्चंस को लिखोगे तो वो टाइम पे आपको क्या करना है, सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स मतलब आपको कोई भी हार्श लैंग्वेज या कोई भी बैड वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं, या फिर कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं जो कि हार्शनेस दिखाए उस चीज़ में। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पोलाइट होना है, अच्छे से बात करना है, अच्छे से क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, कभी आपने देखा है कोई इंटरव्यूअर जो होता है वो कभी हार्शली कि किसी का इंटरव्यू लेता है? नो, तो सेम वे आपको भी वही करना है। उसके बाद आता है बात, क्वेश्चन शुड बी असिस्टेड विथ स्टेटमेंट्स टू मेक इट मोर कन्विंसिंग। ठीक है, कन्विंस करना मतलब जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम अच्छे से ही सामने वाले को कन्विंस करेंगे ताकि वो उसका प्रॉपरली हमें आंसर दे पाए। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को क्वेश्चंस का फ्रेमिंग करना होता है। फिर आता है यूज़ द गिवन टेबल एज वेल एज पॉइंट्स एंड ड्राफ्ट क्वेश्चंस ऑन द गिवन फील्ड्स एसोसिएटेड विथ द पर्सनैलिटी। ठीक है, आप पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हो, मतलब आप ऐसे टेबल्स पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपको इजी वे पड़ेगा पर्सनालिटी। जैसे पहले से आपके कुछ क्वेश्चंस पॉइंट्स प्रिपेयर होंगे तो उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस बना सकते हो। ठीक है, अगर कोई पॉलिटिशियन को पूछना है तो उसके पॉइंट्स प्रिपेयर रखिए, तो वो आपको अगर याद रहेगा तो ईजिली आपका क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। डू नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस इन द गिवन टेबल। ग्रामर स्ट्रक्चर मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी। ठीक है, सीक्वेंस चेंज नहीं करना होता है, जैसे सीक्वेंस में आप लोगों को क्वेश्चंस पूछने हैं वही सीक्वेंस होना चाहिए, कभी भी कुछ भी नहीं पूछना है। स्टार्टिंग हमेशा आप लोगों को कैसे करना है, कैसे हो, हाउ डू यू फील, ये सारी चीज़ों से ही आप लोगों को स्टार्टिंग करना है। और लास्ट पॉइंट है ग्रामर स्ट्रक्चर मस्ट गिवन प्रायोरिटी। ग्रामर प्रॉपर होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर हो गए तो क्वेश्चंस में आप लोगों के मार्क्स जा सकते हैं। तो आप लोगों को ये बात का ध्यान रखना है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आप लोगों को अवॉइड करना है। तो ये थे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के गाइडलाइंस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को इंटरव्यू क्वेश्चंस को फ्रेम करना है। अब हम देखेंगे
कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एजुकेशन, जैसे कि आप ये पढ़ सकते हो कि मतलब एजुकेशन से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस है, पॉलिटिशियन से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस है, सेलिब्रिटीज़ से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस है। तो आपको एक आइडिया बैठ जाएगा दिमाग में, और आप फिर क्वेश्चंस जो भी एग्ज़ाम में आएंगे वो आप प्रॉपरली अटैम्प्ट कर पाओगे। जिसे हम देख सकते हैं जनरल इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन एजुकेशन। पहला है वाई डिड यू चूज़ टू स्टडी। ठीक है, सबसे पहले हम यही क्वेश्चन पूछेंगे कि वाई डिड यू चूज़ टू स्टडी। तो वो हमें जवाब देगा कि उसने क्यों स्टडी चूज़ किया, ओके, उसको ये पर्टिकुलर कोर्स में क्यों इंटरेस्टेड था, क्या क्या चीज़ें थी। सो ही विल आंसर अकॉर्डिंग टू डैट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ योर रिज्यूम नॉट टेलिंग अस अबाउट यू। मतलब कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है ना, जिसमें कि हर एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व रहता है, तो रिज्यूम में हर एक चीज़ हम नहीं लिखते। तो इसीलिए हम पूछेंगे एज ए इंटरव्यूअर कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके रिज्यूम में प्रेजेंट नहीं है आपके बारे में। फिर है वाई इज़ योर GPA नॉट हायर। ये भी हम पूछ सकते हैं, मतलब जो भी मार्क्स आता है, जो टोटल मार्क्स आता है, ठीक है, परसेंटेज अलग होता है, GPA अलग होता है, वो 10 पॉइंटर में से हमें मिलता है, तो वो आपका हायर इतना क्यों नहीं है, वो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। देन व्हाट वेर योर 3 मोस्ट वैल्यूएबल क्लासेस। ओके, क्लासेस मतलब कौन सी 3 वैल्यूएबल चीज़ें थी जो करने से आपके एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आती थी। फिर 3 फेवरेट क्लासेस या 3 क्लासेस यू डिड नॉट नीड टू टेक। ओके, ऐसी कौन सी 3 चीज़ें थी जो आपको ऐसा लगता है, ये क्वेश्चंस इसमें से आप कोई भी फ्रेम कर सकते हो। तो ये भी पूछ सकते हो 3 फेवरेट क्लासेस कौन से आपके, या ये भी पूछ सकते हो 3 क्लासेस यू नीड नॉट टू टेक या शुड नॉट हैव टेकन। ओके, तो 3 क्लासेस मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब्जेक्ट्स पे आपको पर्टिकुलरली क्लास लेना पड़ेगा। तो वो कौन से 3 क्लासेस थे जो आपने लिए, या फिर आप ये भी पूछ सकते हो कि ज़रूरत नहीं थी लेने की, या फिर आप ये भी पूछ सकते हो कि आप नहीं भी ले सकते थे, शुड नॉट हैव टेकन। उसके बाद है व्हाट क्लासेस हैव यू टेकन दैट विल हेल्प यू विद दिस जॉब। मतलब आपने कौन सा ऐसा कोर्स या क्लासेस किया जिसकी वजह से आपको ये जॉब करना इजी हो गया, या फिर आपको इस जॉब के लिए पर्टिकुलर ट्रेनिंग मिला। उसके बाद डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर योर फर्दर एजुकेशन। इसका ये मतलब है कि आपको आगे की स्टडीज़ के लिए और भी कोई प्लान है, या फिर यहाँ तक कि आपको स्टॉप करना है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एजुकेशन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जनरल क्वेश्चंस ऑन पर्सनल मतलब खुद के बारे में। जब आप किसी भी पर्सनालिटी का इंटरव्यू लोगे तो आप उनको कौन से क्वेश्चन पूछोगे, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। वो पहला सैम्पल था जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये दूसरा सैम्पल है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सबसे पहला है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। हम पहली बार किसी से बात करेंगे तो वी विल ऑब्वियसली आस्क कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ। ठीक है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब, अपने आप को बताइए, मतलब अपने आप के बारे में कुछ बताइए कि कैसे आप बता सकते हो अपने आप के बारे में। उसके बाद है हाउ वुड अ गुड फ्रेंड डिस्क्राइब यू। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो वो आपको कैसे बताएगा आपके बारे में, तो ये भी आप पूछ सकते हो। उसके बाद आप ये भी पूछ सकते हो कि आपका जो भी सुपरवाइज़र है या फिर बॉस है, प्रोफेसर है, वो कैसे आपको डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, ये भी पूछ सकते हो। व्हाट आर योर 3 स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटीज़, 3 वर्स्ट। चाहे तो आप स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी 3 पूछिए या 3 वर्स्ट क्वालिटी पूछिए, इसमें से दोनों में से कोई भी ऑप्शन में से क्वेश्चन आप सिलेक्ट करके लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है व्हाट मिस्टेक्स हैव यू मेड, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दैम। ठीक है, इफ़ यू डू अ मिस्टेक यू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट। सो इसीलिए आपको उनको पूछना है कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स आपने लाइफ में की और उससे आपको क्या सीखने मिला। फिर उसके बाद आपको लिखना है आउटसाइड ऑफ योर करियर व्हाट गोल्स हैव यू सेट फॉर योर सेल्फ। करियर के अलावा और कौन सी ऐसी गोल्स अचीवमेंट्स है जो आपने खुद के लिए सेट की हुई है। व्हाट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट डिसीजंस यू हैव एवर हैड टू मेक। हार्डेस्ट डिसीजन पूछना है उनको कि ऐसी कौन सी डिसीजन थी बहुत टफ थी उनके लिए, बट तो भी उन्होंने बनाया।
व्हाट डू यू रियली वांट टू डू इन लाइफ, ओके, लाइफ में आखिर आपको करना क्या है रियल में, व्हाट इज़ सक्सेस टू यू। जैसे सक्सेस का डेफिनेशन डिफरेंट पर्सनस के लिए डिफरेंट होता है। किसी के लिए सक्सेस कोई अर्न करता है 15,000 20,000 तो उसके लिए वही सक्सेस होता है, और कोई लैक्स करोड़ में कमाने की सोचता है तो उसके लिए सक्सेस का डेफिनेशन अलग होता है। तो सक्सेस का डेफिनेशन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के लिए हमेशा अलग ही होता है। दिस इज़ प्रैक्टिकल लाइफ थिंग्स आई एम टेलिंग टू यू। व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट्स, अचीवमेंट्स क्या है आपके। टेल मी अबाउट अ बैड डिसीजन यू हैव मेड, ओके। फिर उसके बाद व्हाट आर योर हॉबीज़, हाउ डू यू फिल इन योर फ्री टाइम, हॉबीज़ पूछना है आप लोगों को लास्ट में। तो ये थे स्टूडेंट्स आप लोगों के कुछ सैम्पल क्वेश्चंस, ठीक है। इस आई होप आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि आप लोगों को कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम करते हुए चलना है। मैंने आप लोगों को मार्क्स डिवाइड भी बता दिया, कैसे हम लोग मार्क्स स्कीम करते हैं, ओके, इंटरव्यू क्वेश्चंस के। उसके बाद क्या गाइडलाइंस है उसके, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को 2 एग्जाम्पल या सैम्पल क्वेश्चंस के थ्रू ये भी बता दिया कि आप लोगों को कैसे करके लिखना है, ओके। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि उसका एडवांटेज सबको मिल सके। तो टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच।